स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। दिस इज इंट्रोडक्शन टू 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड वो 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट एंड कॉन्जुगेट। एंड ये रियली बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो बस इसको अच्छे से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। एंड हम लोग जो है वो बिल्कुल हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल जीरो टू हीरो डिस्कस करेंगे। आज तो हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका, मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट एंड कॉन्जुगेट क्या होते हैं, कुछ इधर उधर की चीज़ें देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ओके, तो बहुत मज़ा आएगा। एंड हम लोग यदि बात करें ना, ये मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट एंड कॉन्जुगेट, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि हम लोग स्पेशली बात करें ना कि ये जो ज्योमेट्री वाला प्रॉब्लम होता है ना, ऑल्दो हम लोग अभी ज्योमेट्री डिस्कस नहीं करेंगे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग ज्योमेट्री का पार्ट देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू एंड जेईई मेंस के लिए भी। जेईई मेंस में भी पूछा जाता है एंड जेईई एडवांस में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री वाला प्रॉब्लम, तो ये उसमें बहुत हेल्प करेगा। और इनके जो प्रॉपर्टीज हैं दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स। ओके, यदि आपको इनके प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से आते हैं तो आप जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर जो बेस्ड ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स होते हैं, ज्योमेट्री का जो पार्ट है वो मतलब आपको आराम से इजीली समझ में आ जाएगा, जो कि रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, लेकिन ये चीज़ों को भी समझना आपको बहुत ज़रूरी है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रही हूँ, बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल उमरिक्स एडुटेक। तो आपके दिमाग में फिट हुआ कौन से 3 टर्म्स की हम लोग बात करने जा रहे हैं? पहले नाम याद रख लो, दिस इज मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट, कॉन्जुगेट। कौन से 3 हैं? मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट एंड कॉन्जुगेट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला क्या है? मॉड्यूलस। तो ऑफ कोर्स किसका हम लोग पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये है फर्स्ट पॉइंट इज मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इसको स्प्लिट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत जगह हम लोग अभी बहुत कुछ करने वाले हैं, इसमें बहुत कुछ सीखेंगे। ओके, तो फर्स्ट वन इज मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉड्यूलस जब आपने देखा तो आपके मन में किसी का ख्याल आया? किसका? मॉड्यूलस फंक्शन का, रियल नंबर के लिए। आपको पता है मॉड्यूलस फंक्शन हम लोग बार बार यूज करते रहते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड मॉड मॉड, मॉड्यूलस फंक्शन। यस, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कौन? मॉड्यूलस फंक्शन। एंड मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या है बेसिकली? यदि हम लोग बात करें नॉर्मली, मतलब मॉड 5 की, मॉड्यूलस क्या होता है? ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। मतलब अंदर में पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसको एज इट इज निकालेगा, अंदर में यदि नेगेटिव आता है तो उसको भी पॉजिटिव बना के भेजता है, इजंट इट? वही तो होता है हमारा मॉड्यूलस फंक्शन, है कि नहीं है? तो मॉड 5 क्या हो जाएगा? 5 पॉजिटिव है तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और मॉड ऑफ -5 क्या हो जाएगा? ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको पता है, ये आपको आता है। ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड फंक्शन। मतलब क्या? मॉड 5 इज ऑल्सो 5, मॉड ऑफ -5 इज ऑल्सो 5। लेकिन कभी आपने समझा, मतलब कभी आपने सोचा कि यार ये जो मॉड 5 भी 5 दे रहा है, मॉड ऑफ -5 भी 5 दे रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब व्हाट डज इट मीन? मैं बताती हूँ आपको इसका मतलब क्या है। हो सकता है आपने नहीं सोचा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग देख लेते हैं। देखो, यदि हम लोग नंबर लाइन की बात करें तो यहाँ पर 0 होगा, है ना, कहीं पर भी यहाँ पर 0 दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट 5 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 5 कहाँ पर होगा? 0 के राइट में होगा नंबर लाइन, है ना। नेक्स्ट हम लोग -5 की बात कर रहे हैं तो -5 क्या होगा? 0 के लेफ्ट में होगा, क्योंकि हम लोग नंबर लाइन पर जो नंबर्स लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, है कि नहीं है। और एक और चीज, इन नंबर लाइन पर जो है हम लोग रियल नंबर्स को जो लिखते हैं वो एज अ पॉइंट लिखते हैं, है कि नहीं है। दिस पॉइंट विल बी 5,0, दिस पॉइंट विल बी 0,0, दिस पॉइंट विल बी -5,0, ऐसे ही लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पर मॉड 5 इज ऑल्सो 5, मॉड ऑफ -5 इज ऑल्सो 5। इट मीन्स व्हाट? देखो, 0 एंड 5 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी बताओ? ऑफ कोर्स 5 होगी ना।
है कि नहीं है। एंड 0 एंड -5 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, -5 नहीं, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो 0 एंड -5 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 5 होगी, है ना। तो आपने अब देखा कि अरे भाई 0 से मतलब 5 के बीच की डिस्टेंस इज 5 एंड 0 से -5 के बीच की डिस्टेंस इज ऑल्सो 5, क्योंकि ये पॉइंट्स है ना, दिस इज 0,0, दिस इज 5,0, दिस इज -5,0। ओके, तो हमने देखा कि यस mod 5 इज ऑल्सो 5, mod ऑफ -5 इज ऑल्सो 5। इससे कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो मॉड्यूलस है ना, मॉड है ना, बेसिकली ये किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस को बताता है कि नहीं है। देखो mod 5 इज 5, इट मीन्स व्हाट, कि ये जो मॉड्यूलस है वो इस 5 का ओरिजिन से डिस्टेंस को बता रहा है, ठीक है। और mod ऑफ -5 इज ऑल्सो 5, मतलब ये जो मॉड है वो -5 का ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है उसको बता रहा है, तभी तो दोनों 5 आ रहा है ना, इसका ये मतलब होता है। ओके, आपने हो सकता है अभी तक नहीं सोचा हो कि यार बस पता होता है हमें कि मॉड्यूलस क्या होता है, पॉजिटिव बना देता है, पॉजिटिव है तो ऐसे ही दे देगा, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देगा, है कि नहीं है। ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहता है वो, उसको नेगेटिविटी पसंद नहीं है, तो ये तो हमें पता है। बट हमने कभी ये नहीं सोचा था कि ये मतलब कैसे इंडिकेट करता है, मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हमने देखा तो मॉड्यूलस बेसिकली क्या करता है, किसी भी पॉइंट का कहाँ से डिस्टेंस को बताता है, ओरिजिन से डिस्टेंस को बताता है, ठीक है। ये तो हो गई रियल नंबर्स की बात। लेकिन आप सोचोगे कि मैम ये यहाँ पर मॉड्यूलस आपने लिखा है, इसका क्या मतलब है ना। तो यहाँ पर भी ये जो मॉड्यूलस होता है ना, मॉड्यूलस फंक्शन होता है बेसिकली, इसको आप मॉड्यूलस फंक्शन की तरह ही सोच सकते हो, क्योंकि मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं है, मतलब टोटली डिफरेंट है। मैं आपको बताऊंगी क्या डिफरेंस है, कैसे आप सोचोगे। लेकिन यहाँ पर जो मॉड्यूलस होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका भी सेम डेफिनेशन है कि ये जो मॉड्यूलस है, यहाँ पर रियल नंबर्स के लिए हमने देखा था, यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो मॉड्यूलस होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेम चीज, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम लोग जो है वो इसका पहला हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों ही टर्म्स का पॉइंट वाइज लिखेंगे, ताकि आपको पॉइंट वाइज चीजें ज्यादा याद रहेगी, है कि नहीं है। नहीं तो फिर मतलब एक साथ पूरा लिख दें तो ठीक नहीं रहेगा, पॉइंट वाइज हम लोग सेग्रीगेट करके, सेपरेट करके लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको पता चल गया कि मॉड्यूलस जो है वो क्या करेगा, ओरिजिन से डिस्टेंस को बताएगा, इजंट इट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या हो जाएगा, ये मॉड्यूलस जो है वो रिप्रेजेंट करेगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज इट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ कोर्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो कि किस फॉर्मेट में होगा, x प्लस आयोटा वाई, है कि नहीं है। डिस्टेंस ऑफ z बराबर x प्लस आयोटा वाई फ्रॉम ओरिजिन, है ना, ये पता चल गया हमें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं कि मैम हम लोग जो है वो रियल नंबर के लिए अभी तक जो मैंने देखा था उस मॉड को ऐसे दो डंडा बीच में उस नंबर को लिखते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हम लोग इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इन जनरल हम लोग z के नाम से बुलाते हैं, जो कि होता है x प्लस आयोटा वाई या फिर a प्लस आयोटा बी, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन तक a प्लस आयोटा बी चलने देते हैं, उसके बाद हम लोग यूजुअली फॉलो करने लग जाते हैं x प्लस आयोटा वाई को। क्या है, a को जो है वो x से चेंज कर दो, b को y से चेंज कर दो, है कि नहीं है। तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड z, ठीक है। ऐसे दो डंडे के बीच में z को लिख दो, मतलब क्या, मॉड z, ओके। एंड ये बताता है क्या, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओके। थर्ड पॉइंट, ओके मैम मुझे ये पता चल गया कि ये क्या बताता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ये भी पता चल गया। बट ये होता क्या है, मतलब व्हाट विल बी द वैल्यू, मतलब क्या क्या देगा हमें, डिस्टेंस आएगा, ये समझ में आ गया। बट यदि देखा जाए तो मुझे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर पता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा वाई।
तो ये क्या देगा मुझे, वो मुझे आप बताओ। तो हमेशा ध्यान रखना ये जो मॉड z होगा ना, दिस विल बी मॉड ऑफ z इज व्हाट हियर x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो मॉड z विल बी मॉड ऑफ क्या है z की तरह z की जगह पर x प्लस आयोटा y रखोगे तो ये मॉड होता है दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये ध्यान रख लो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉड z विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यदि हम लोग देखें तो बेसिकली ये जो x है वो है क्या, रियल पार्ट ऑफ z, एंड ये जो y है दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये हो जाता है रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको दिमाग में आप बिल्कुल अच्छे से बैठा लो, अच्छे से फिट कर लो कि हम लोग यदि कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो मॉड्यूलस z क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है, मॉड z क्या होता है, दिस इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। ठीक है, दिमाग में फिट हुआ। ओके, फिर आप समझोगे कि मैम ये कैसे आपने लिख दिया, मतलब ये कैसे आ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, दैट इज आवर फोर्थ पॉइंट, है ना। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, क्या बताया था, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है कि नहीं है। मैंने आपको बताया था कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर को आप बहुत अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये रिप्रेजेंटेशन तो है ही हमारा जनरल प्यारा सा छोटा सा a प्लस आयोटा बी या फिर x प्लस आयोटा वाई, बट हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बहुत सारे अलग तरीकों से, बेसिकली 3 तरीकों से जो है वो अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था दैट वाज कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन, कार्टेशियन फॉर्म, है कि नहीं है। उसमें हम लोग कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाते हैं, बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला। इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं या फिर इसको आप क्या बोलते हो, रियल एक्सिस बोलते हो, है कि नहीं है। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसको हम लोग बोलते हैं रियल एक्सिस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग इमेजिनरी एक्सिस के नाम से जानते हैं, वाई एक्सिस। और ये तो ओरिजिन है ही, और आपको पता ही है यार कि ये तो बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला बन गया, है ना। और यहाँ पर ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0, ठीक है। तो ये भी हमने लिख डाला। ओके, तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर x प्लस आयोटा y, एंड आपने देखा था कि ये जो हमारा 2D प्लेन बन के आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गेंड प्लेन बोलते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, है ना। और इस प्लेन पर हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z बराबर x प्लस आयोटा y को एक पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं है। और यदि यहाँ पर z बराबर x प्लस आयोटा y है तो ये दिस z कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट p, जहाँ पर क्या लिखोगे, रियल कोऑर्डिनेट कॉमा, मतलब रियल एक्सिस का जो पॉइंट है, रियल पार्ट ऑफ z कॉमा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, मतलब px कॉमा y, है ना। तो मतलब कि ऐसा एक कोऑर्डिनेट, मतलब ऐसा जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लिख दिया, ठीक है। दिस इज z बराबर x प्लस आयोटा y, इसी को आपने जो है वो एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, कि वो एक ज्योमेट्रिकली एक पॉइंट को इंडिकेट करता है, वही हमने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। मान लो कि आप जो है, आपको पता है ना कि मॉड्यूलस क्या करता है, ओरिजिन से डिस्टेंस को बताता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस पी एक्स कॉमा वाई इज नथिंग बट वन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो हमें मॉड z चाहिए, यही तो कॉम्प्लेक्स, यही z है जो कि x प्लस आयोटा y है, उसी को हमने दूसरे फॉर्म में लिख दिया है पी एक्स कॉमा वाई, जो कि एक पॉइंट फॉर्म है, ठीक है। तो हमें जो है वो मॉड z चाहिए, बेसिकली हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसको जो है वो ज्वाइन कर दोगे, है कि नहीं है। सॉरी, रुको एक सेकेंड। तो आप क्या करोगे, इसको जो है वो ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे, इस p को ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे। तो ये जो डिस्टेंस आ गई यही तो है मॉड z, है कि नहीं है, यही तो है मॉड z। कैसे, क्योंकि यदि z बराबर x प्लस आयोटा y है तो ये पॉइंट जो है वो z को ही इंडिकेट कर रहा है कि नहीं है। और इसका जो है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस ही तो मॉड z होगा, सो दिस इज मॉड z, है ना। तो नाउ वी आर इंटरेस्टेड फॉर मॉड z, मतलब मॉड z निकालना है हमें, जहां पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पता है दिस इज x प्लस आयोटा y। तो आपको देखते ही देखते पता चल गया कि
कि यदि ये पी एक्स कॉमा वाई है तो 100%, और ये जो पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर देखो एक्स कॉमा वाई है ना, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा वो एक्स कॉमा 0 होगा, है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पर जो है वो वाई 0 होता है और यहाँ पर इस लाइन पर एक्स सेम होगा ना, y चेंज होगा, धीरे धीरे y चेंज हो रहा है बट x रिमेन्स कांस्टेंट। तो यदि ये x है तो ये क्या हो जाएगा? x ही होगा, मतलब x, 0 हो जाएगा। तो बेसिकली 0, 0 से x, 0 क्या डिस्टेंस है यहाँ पर? x डिस्टेंस है कि नहीं है? सो दिस पॉइंट, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट x। ओके, नेक्स्ट आपने देखा कि यदि ये x, y है तो बेसिकली इफ वी आर मूविंग ऑन दिस लाइन, इस लाइन पर यदि हम लोग मूव कर रहे हैं तो x चेंज हो रहा है, ये y तो सेम है ना, हर जगह y सेम रहेगा, और ये x, y है, सो दिस पॉइंट इज नथिंग बट 0, y, क्योंकि y एक्सिस पर बेसिकली ये रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस हमने नाम दिया है, बट ये है कि x एक्सिस y एक्सिस, है कि नहीं है? तो ये 0, y हो गया, और 0, y जैसे ही हो गया तो ये डिस्टेंस जो है वो बेसिकली क्या आ गया? 0, 0 से 0, y का डिस्टेंस क्या होगा? y होगा, और यदि ये डिस्टेंस y होगा तो ये डिस्टेंस भी y होगा, है कि नहीं है? और आपको देखते ही देखते मिल गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। चलो इस पॉइंट को भी हम लोग नाम दे देते हैं, m दे देते हैं, ठीक है? तो आपको जो है वो PMO या फिर OMP जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया। एंड जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया उसमें आपको 2 साइड्स पता है, आपको तीसरा साइड चाहिए। कैसे 2 साइड्स पता है? क्योंकि आपको x भी पता है, y भी पता है, आपको तीसरा साइड चाहिए। तो क्या करोगे यार? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स, है ना? तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज मतलब परपेंडिकुलर के ऑपोजिट, मतलब क्या? मॉड z होल स्क्वायर विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब मॉड z बराबर अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये डिस्टेंस है एंड डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, तो मॉड z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। एंड x आपको पता है दिस इज रियल पार्ट ऑफ z, y इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। दिमाग में फिट हुआ? चमका? तो यही होता है मॉड z। ओके, तो एक और चीज आपको दिमाग में रखना है, देखो सिंस आप रियल नंबर के लिए मॉड्यूलस फंक्शन जानते हो, ठीक है? क्या होता है, हम लोग यदि मॉड x को डिफाइन करना चाहें, अभी तक जैसे आपको पता था, तो जब कभी भी आपके पास मॉड x आता था तो आप पहले डिफाइन करते थे, ठीक है? डिफाइन मतलब क्या कि मॉड x कैसे खोलेगा अपने आप को। तो मॉड x जो है वो यदि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है, मतलब क्या आइदर पॉजिटिव और 0, तो एग्जैक्ट एज इट इज x दे देता है। और जब कभी भी आप अंदर नेगेटिव क्वांटिटी रखते हो, मतलब x लेस देन 0 रखते हो, तो -x देता है, ठीक है? तो यहाँ पर अब आपके दिमाग में जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में भी आपको मॉड्यूलस इंट्रोड्यूस हो गया है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे आप रियल नंबर्स में खोलते थे ना कि मॉड x बराबर x होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -x होता है व्हेन x इज लेस देन 0। तो यहाँ पर वो ऐसा केस नहीं है कि आप ऐसे मॉड z को जो है वो 2 तरीके से लिखने लग जाओ। ये z दे देगा जब z के 0 से मतलब बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, और -z देगा जब z जो है वो लेस देन 0 होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ऐसा मतलब ऐसा ट्रू नहीं है, क्योंकि मॉड z तो एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है ना, तो मॉड z विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और वैसे भी देखो आप एक z को जो है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे बोल सकते हो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हम लोग मॉड z मतलब क्या, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव? ये तो टोटली मीनिंगलेस है यहाँ पर, इसलिए इट्स नॉट एट ऑल करेक्ट है, इज नॉट करेक्ट, ठीक है? ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है। तो अभी तक आपने जो मॉड्यूलस पढ़ा था ना, मॉड फंक्शन पढ़ा था ना, उसको ऐसे ही रखो, नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड। उसका यहाँ पर इससे कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, बस इतना है कि वो भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स ऑल। और कोई रिश्ता नहीं है, उसको जैसे खोलते हो बिल्कुल भी कोई ओपन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल फंडा है बॉस कि देखो रियल वाला क्या होता है, मॉड x, है ना? मॉड x जो है वही यदि पॉजिटिव होता है तो एज इट इज दे देगा नंबर, नेगेटिव दोगे तो
माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके दे देगा, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है, वही होता है। मॉड एक्स को कैसे डिफाइन करते हो, एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, माइनस एक्स जब एक्स लेस देन 0 है, ठीक है। यहाँ पर यदि हम लोग मॉड्यूलस की बात करें तो बस एक ही फंडा है, दैट इज मॉड जेड। मॉड जेड विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट्स ऑल, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी बस मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो टू मोर रिप्रेजेंटेशंस देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। एक देखेंगे हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन, एक देखेंगे क्या ऑयलर रिप्रेजेंटेशन, उसमें जो है वो ये काम आएगा। प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस अभी आपको इतना समझना है मॉड्यूलस के बारे में कि मॉड्यूलस क्या होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, एंड मॉड z विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट्स ऑल, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। बस केवल एंड केवल इतना, यहाँ पर अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आ गई बात समझ में? तो हमने देख भी लिया कि ये बेसिकली आया कैसे, है ना, समझ में आ गया, दिमाग में फिट हुआ ना, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट मॉड्यूलस। तो हमने मॉड्यूलस के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड वन, विच इज आर्ग्यूमेंट। एंड आर्ग्यूमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आपके जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं ना, लाइक एम सेट हो गया, मतलब स्टेट के जो CETs होते हैं, तो उसमें मतलब क्या डायरेक्ट पूछा जाता है, आर्गुमेंट निकालो, इसका आर्गुमेंट निकालो, उसका आर्गुमेंट निकालो। एंड डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। मॉड्यूलस समझ में आ गया आपको, जो है वो उसमें अभी तक जो आपको पता था मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में, अभी आपने जो देखा है ये मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने जो पढ़ा हुआ है ना उसको ऐसे ही रहने दो आपके दिमाग में, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, मिक्सअप मत करो। एंड इसको जो आपने पढ़ा है इसको भी एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ऐसा होता है, और मैं जो है वो मॉड z बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगाऊंगा, ठीक है। आ गई बात समझ में, दिमाग में फिट हुआ, ओके। तो बस फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, ओके। तो हम लोगों ने जो है वो मॉड्यूलस देख लिया है, और आपको पता ही है यार कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो जस्ट लाइक कैसा वर्क करता है, वेक्टर की तरह वर्क करता है, ठीक है। हम लोग जो है वो बहुत कुछ को जो है वो वेक्टर के रिस्पेक्ट में देखेंगे, वेक्टर के रिस्पेक्ट में सीखेंगे। और आपने यहाँ पर भी देख लिया कि वेक्टर के केस में यदि आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी दिया जाता है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, तो आप मॉड a कैसे निकालते हो, मॉड a इज अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पर भी आपने देख लिया कि यदि आपके पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज x प्लस आयोटा y, तो यहाँ पर मॉड z क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब क्या, रियल पार्ट का भी स्क्वायर कर दो एंड इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर कर दो, मतलब बिना आयोटा वाले पार्ट का स्क्वायर कर दो एंड विद आयोटा वाले पार्ट का स्क्वायर करके क्या करो, ऐड करके स्क्वायर रूट ले लो, है ना। जस्ट लाइक वेक्टर्स में भी तो हम लोग यही कर रहे हैं ना कि आई कैप का जो कोएफिशिएंट है उसको स्क्वायर करो, जे कैप का जो कोएफिशिएंट है उसको स्क्वायर करो, के कैप का जो कोएफिशिएंट है उसको स्क्वायर करो, सबको ऐड करो, उसका अंडर रूट ले लो, दैट विल बी मॉड्यूलस, है ना। एग्जैक्ट सेम फंडा है बॉस, है ना, बिल्कुल सेम वर्क कर रहा है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मतलब बहुत जगह आप देखोगे कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ वेक्टर ट्रीट करेंगे, ठीक है। अभी भी हमने वेक्टर की तरह ही देखा था ना, और अभी भी मैं जो अभी आपको एम्पलीट्यूड एंड आर्गुमेंट बताने वाली हूँ उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर की तरह से ही समझेंगे, ओके। तो मॉड्यूलस फंडा क्लियर, होल क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट पर, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज क्या है, दिस इज आर्ग्यूमेंट। एंड इसके लिए जो है वो एक और टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, वो मैं बताऊंगी आपको कि वो डिफरेंस क्या है। दिस इज आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड, एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है। अभी तक तो आपको आर्ग्यूमेंट पता था, लेकिन एक और टर्म है। क्या डिफरेंस है दोनों में, हम लोग बिल्कुल एक एक चीज डिस्कस करेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट। आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बस आप देखते जाओ एंड नोट डाउन करते जाओ, होता क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है, सब एक एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मॉड्यूलस क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस को बताता है, ठीक है, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पता है। नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को तो बाद में देखेंगे, पहले आप देखो आर्ग्यूमेंट को, ठीक है।
तो आपको ध्यान रखना है कि आर्गुमेंट जो है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, कोई भी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक पॉइंट की तरह होता है, फिर हम लोग ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास जो है वो एक लाइन की तरह ओपी आ जाता है, इजंट इट। तो वो जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मतलब पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी इसको भूल जाओ, मैं बताऊंगी क्या है। ओके, तो क्या होता है आर्ग्यूमेंट, बेसिकली कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर वो पॉजिटिव रियल मतलब क्या, पॉजिटिव रियल एक्सिस या फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बोल सकते हो, कितना एंगल बना रहा है, दैट इज आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहला पॉइंट। आपको पता है ना कि पॉइंट वाइज हम लोग चल रहे हैं इसमें, ताकि आपको पॉइंट वाइज ज्यादा फिट रहेगा दिमाग में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट्स एंगल ऑफ z बराबर x प्लस आयोटा y विद पॉजिटिव किसके साथ, रियल एक्सिस के साथ, है कि नहीं है। यदि हम लोग बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर में तो हम लोग बोलते हैं रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो दिस पॉजिटिव विल बी एज इट इज। रियल एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है ना, नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड। ओके, तो ये क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है एंगल को ऑफ किसका, ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कि किस फॉर्म में होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में होगा विद पॉजिटिव रियल एक्सिस। इतना दिमाग में फिट करके रखो कि पॉजिटिव रियल एक्सिस से होता है, नेगेटिव से नहीं होता। पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, मतलब ओरिजिन के राइट वाला। ओके, तो ये तो चमक गया। ठीक है, अब हम लोग मैम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बेसिकली मतलब कैसे लिखेंगे। मॉड जेड को तो हम लोग मॉड मतलब जैसे हम लोग मॉड को रिप्रेजेंट करते हैं, दो डंडा बना देते हैं, बीच में नंबर लिख देते हैं, वही हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको जो है वो स्टार्टिंग के जो 3 लेटर्स है ना, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ARG AMP स्मॉल में लिख दोगे और क्या। तो ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बताया ना कि स्टार्टिंग के जो 3 लेटर्स हैं उसको लिख दोगे, दैट्स ऑल। और किसका लिख रहे हो, ऑफ कोर्स आप लिख रहे हो किसका, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का लिख रहे हो जो कि क्या है, z है, तो आप रिप्रेजेंट करोगे ARG, आर्ग्यूमेंट मतलब ARG ऑफ z, और एम्पलीट्यूड की यदि बात चल रही है तो AMP है ना, AMP ऑफ z। जब कभी भी आपको ऐसा लिखा है ना, यहाँ पर z में भी एनीथिंग, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, जब कभी भी ऐसा लिखा है तो आप समझ जाओगे कि जरूर ही आर्ग्यूमेंट की बात चल रही है या फिर एम्पलीट्यूड की बात चल रही है। ओके, अभी तो हम लोग ये समझ रहे हैं, इसको मैं बताऊंगी, आप चिंता मत करो। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये रिप्रेजेंट किसको करता है, मतलब बेसिकली व्हाट इज दिस, एंड कैसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे, ये भी समझ में आ गया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि ये होता क्या है। तो हम लोग देखते हैं डायग्राम के थ्रू, वही कार्टेशियन फॉर्म वाला डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एंड अभी जो है वो हम लोग सब कुछ को फर्स्ट क्वाड्रेंट के अराउंड देख लें, है ना, लेकिन जरूरी थोड़ा ना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो। इट मे बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, इट मे बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, इट मे बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट, वो एक्स एंड वाई के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है ना। तो उसमें कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपके जो छोटे छोटे एग्जाम्स होंगे ना, ये स्टेट के CETs एंड मतलब कहीं पर भी वो इजिली मतलब ऐसे ही डायरेक्ट पूछा जाएगा। ओके, तो याद रख लो। तो यहाँ पर दिस इज नथिंग बट रियल एक्सिस ऑफ कोर्स, है ना, दिस इज रियल एक्सिस, ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है ना, और दिस इज नथिंग बट ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0। यहाँ पर एक z है, z इज x प्लस आयोटा y, इसको आप आर्गेंट प्लेन में एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करोगे ना, दिस इज आर्गेंट प्लेन, यहाँ पर एक पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बी कितना, x, y, इजंट इट, यही तो होगा। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट आ गया। ओके, तो जब आपने क्या किया, इस ONP को ज्वाइन किया, तो यहाँ पर आपने देखा कि यार मेरे पास तो एक वेक्टर आ गया। देखो यहाँ पर ऐसे आपने क्या कर लिया, एक OP वेक्टर बना लिया। देखो एक OP वेक्टर बन गया आपके पास, है कि नहीं है, एक OP वेक्टर आ गया। तो ये आर्ग्यूमेंट क्या होगा, ये जो OP वेक्टर है वो पॉजिटिव रियल एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, दिस इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मान लो हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दिस थीटा, ये जो थीटा है वही क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज z बराबर x प्लस आयोटा y, दैट्स ऑल, यही है। ओके, तो हम लोग क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, अभी सेकेंड थर्ड फोर्थ की अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, इजिली आप देख पाओगे कि यहाँ पर सेम चीज, यदि x, y है तो दिस पॉइंट विल बी x, 0, मतलब ये डिस्टेंस विल बी x, है ना। यदि ये आर्ग्यूमेंट है थीटा
तो अब तो हमारा काम होगा ना भाई कि मैथमेटिकली मुझे तो वैसे ये पता है x प्लस आयोटा y पता है, तो मैं आर्ग्यूमेंट कैसे निकालूंगा, है ना। तो वो हम लोग देखेंगे। तो ये है x एंड ये क्या है, y है, ये तो आपको पता ही है। और एक और चीज आपको पता चल गया कि ये आर्गुमेंट क्या है, एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कितना एंगल बना रहा है, तो दिस इज वन एंगल, है ना। तो मतलब क्या, एंगल देगा, ठीक है। तो बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड थीटा। तो उसके लिए क्या करोगे, आपको देखते ही देखते एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, है कि नहीं है, एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। एंड राइट एंगल ट्राइंगल में आपको जो है वो ये पता है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज 90 डिग्री, तो 90 से जो चिपका रहता है दिस इज परपेंडिकुलर, इजंट इट। ये क्या है, ये बेस है। थीटा से जो पास में बैठा हुआ वो क्या है, बेस होता है, ठीक है। और थीटा के ऑपोजिट में जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो बेसिकली टू साइड्स यू नो, और ये क्या है, मॉड जेड है, ये तो आपको पता ही है मॉड जेड है, ठीक है। तो बेसिकली तीनों साइड पता है। और देखा जाए तो आपको इनडायरेक्टली मतलब क्या, डायरेक्टली पता है एक्स एंड वाई। मॉड जेड तो आपको निकालना होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट डायरेक्टली देखा जाए तो एक्स और वाई पता है। बेसिकली ये आपको, ये एंड ये आपको दोनों अच्छे तरीके से पता है। एंड यदि ये पता है तो आप आराम से मुझे बता सकते हो, क्या बता सकते हो, साइन थीटा, यदि मतलब इन दोनों के टर्म्स में बात करें तो यदि आपको ये बेस एंड परपेंडिकुलर पता है तो आप क्या बता सकते हो इजीली, साइन थीटा, कॉस थीटा या टैन थीटा। ऑफ कोर्स टैन थीटा, क्योंकि टैन थीटा क्या होता है, p बाई बी। तो यहाँ पर आप आराम से जो है वो टैन थीटा बता सकते हो, विच इज p बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, y बाय बेस इज x, है ना। तो बेसिकली हमारे पास टैन थीटा बराबर आ गया विच इज y बाई एक्स। लेकिन हमें तो थीटा चाहिए यार, वी आर इंटरेस्टेड फॉर थीटा। तो थीटा फाइंड करने के लिए क्या करोगे, आपको पता है ना कि हम लोग जो है वो किसी फंक्शन को भी लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं। एंड जब कभी भी हम लोग इधर से उधर या फिर उधर से इधर लाते हैं तो वह एज अ इनवर्स फंक्शन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा विल बी इनवर्स, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। ये क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। यही हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या होता है आर्ग्यूमेंट, बेसिकली ये z जो है वो पॉजिटिव रियल एक्सिस या फिर आप बोल सकते हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, कितना एंगल बना रहा है, वही है क्या, आर्ग्यूमेंट। आ गई बात समझ में। दिस इज थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। एंड ऑफ कोर्स आर्ग्यूमेंट क्या है, एक एंगल है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ओके। तो फिर बात आई कि मैम देखो, एक बार सोचो कि दिस इज थीटा, है ना। तो इस z ने जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो है वो थीटा एंगल बनाया। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है, देखो ये तो थीटा ही रहा अभी भी, और ये 2 पाई थोड़ा सा और घूम करके आ गया, ये तो थीटा है ही। अगेन ये जो है पूरा एक सर्कल घूमा, मतलब 2 पाई और घूमा, मतलब क्या कि दिस एंगल इज नथिंग बट, ये एंगल जो है वो क्या है, 2 पाई प्लस थीटा है ना। तो ये 2 पाई प्लस थीटा भी तो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए फिर देखा जाए तो, क्योंकि ये जो z है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये 2 पाई प्लस थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो क्या ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, फिर तो ये भी आर्ग्यूमेंट होना चाहिए मैम। देखो एक बार घूमा, ये एक बार घूमा, फिर दूसरे बार भी घूमा, एंड अगेन जा करके जो है वो इतना थीटा, तो ये तो थीटा ही रहेगा, अभी भी थीटा एंगल ही बनाएगा। लेकिन ये 2 बार घूम गया, मतलब 2 सर्कल कर लिया, तो दिस एंगल इज नथिंग बट 4 पाई प्लस थीटा। तो ये भी तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, ये z जो है ये एंगल भी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। तो यहाँ पर थीटा भी आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, ये 2 पाई प्लस थीटा भी आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, 4 पाई प्लस थीटा भी आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। तो यदि मुझसे किसी ने पूछा कि क्या कौन सा है आर्ग्यूमेंट ये बता, तो थीटा है आर्ग्यूमेंट या 2 पाई प्लस थीटा आर्ग्यूमेंट है या फिर 4 पाई प्लस थीटा है, ये बता, मैं क्या बताऊंगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर थीटा इज 30 डिग्री, ठीक है, मान लो कि थीटा इज 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 डिग्री भी आर्ग्यूमेंट है, 2 पाई मतलब 360 प्लस 30 मतलब 390 भी आर्ग्यूमेंट है, 4 इंटू 30 4 इंटू कितना हो जाएगा, पाई इज 180, 8 चौक 72, 720 प्लस 30 मतलब 750 भी तो एक आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। तो मैं क्या जवाब दूंगा, मतलब व्हाट शुड आई से, कि मतलब, या फिर मुझसे किसी ने पूछा, मान लो मैंने बता दिया 30, ठीक है, मतलब थीटा बता दिया आर्ग्यूमेंट है। किसी दूसरे बच्चे से पूछा गया आर्ग्यूमेंट बता, मान लो उसने बताया 2 पाई प्लस थीटा, किसी तीसरे से पूछा गया उसने बताया 4 पाई प्लस थीटा, तो किसका सही है, तो मैं बोलूंगी सबका सही है। क्यों, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि आप झूठ थोड़े ना बोल रहे हो, आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हो कि ये भी तो थीटा एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये भी 2 पाई प्लस थीटा बना रहा है।
हमारा कंडीशन क्या है कि आर्ग्यूमेंट जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है जेड, वही है आर्ग्यूमेंट, तो ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इतना दिमाग में फिट करके रखना है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है वो मेनी वैल्यूड फंक्शन है, मतलब उसके बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, एंड जनरली वो पैटर्न कौन सा होगा, ये है थीटा, नेक्स्ट हो जाएगा 2 पाई प्लस थीटा, नेक्स्ट है 4 पाई प्लस थीटा। तो बेसिकली आप 2 पाई का मल्टीपल ऐड कर रहे हो ना, है ना, थीटा में आपने क्या कर दिया 2 पाई, यहाँ पर थीटा था, आपने 2 पाई का मल्टीपल ऐड कर दिया, अगेन 2 पाई का मल्टीपल ऐड किया, 4 पाई इज नथिंग बट 2 पाई, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट है वो एक मेनी वैल्यूड फंक्शन है, बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं उसके, मेनी वैल्यूज, ठीक है, जो कि किस फॉर्म में होगा, 2n पाई प्लस थीटा के फॉर्म में होगा, मतलब 2 पाई के मल्टीपल प्लस सम थीटा, ठीक है। तो मतलब आर्ग्यूमेंट तो बहुत सारे हैं, तो मतलब मेरे से पूछा गया आर्ग्यूमेंट तो मैं क्या जवाब दूंगा, तो उसके लिए मतलब कुछ सेट होना चाहिए ना कि हाँ मतलब दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, इससे इसके रेंज में होना चाहिए। तो उसके लिए ही जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था एम्पलीट्यूड, है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो यदि आपसे एम्पलीट्यूड पूछा जाए तो होता क्या है ये भी दिमाग में फिट कर लो। सिंस आर्ग्यूमेंट क्या है, बहुत सारा वैल्यूज हो सकता है, उसी के लिए क्या किया गया, एम्पलीट्यूड इंट्रोड्यूस किया गया। एंड एम्पलीट्यूड के लिए कहा गया कि वो एक आर्ग्यूमेंट ही है लेकिन उसका लिमिट फिक्स कर दिया गया। मतलब क्या, थीटा का वो वैल्यू, मतलब आर्ग्यूमेंट का वो वैल्यू जो केवल एंड केवल कहां से कहां के बीच में हो, माइनस पाई से पाई के बीच में हो, केवल एंड केवल कहां से कहां के बीच में हो, माइनस पाई से पाई के बीच में हो, माइनस पाई पर इक्वलिटी नहीं होगा, माइनस पाई पर इक्वलिटी नहीं है एंड पाई पर इक्वलिटी है, ठीक है। तो थीटा का वो वैल्यू जो माइनस पाई के से पाई के बीच में हो उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आ गई बात समझ में, क्लियर हुआ। आर्ग्यूमेंट के बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं ना, इसलिए मतलब क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा आंसर दूं, क्या जवाब दूं, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो क्या इंट्रोड्यूस किया गया, दिस वाज इंट्रोड्यूस व्हिच इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कुछ भी नहीं है, बेसिकली आर्ग्यूमेंट ही है, जब हम लोग क्या कर देते हैं एम्पलीट्यूड मतलब आर्ग्यूमेंट का कुछ सर्टेन लिमिट फिक्स कर देते हैं, एंड वो लिमिट क्या है, माइनस पाई से पाई के बीच में है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम ये 0 से 2 पाई क्यों नहीं किया गया, 0 से पाई क्यों नहीं गया, तो वो हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है, ये चीज ऑलरेडी डिसाइडेड है, जो बुक्स में दिया हुआ है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग कुछ भी इन्वेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा जो है वो माइनस पाई से पाई के बीच में होगा क्या, एम्पलीट्यूड, ठीक है। बट यदि आपसे आर्गुमेंट पूछा जाए इन केस, तो आप ऐसे ही दोगे। हम लोग डिस्कस करेंगे कि चारों ही क्वाड्रेंट्स में कैसे फाइंड करना है, कैसे क्या करना है, वो दिमाग में फिट करना है, ठीक है। और ये जो माइनस पाई से पाई वैल्यू है ना, इसको हम लोग जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट, ये है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट, क्योंकि आर्ग्यूमेंट के बहुत सारे वैल्यूज पॉसिबल है, बहुत सारे मतलब क्या वैल्यूज हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या इंट्रोड्यूस किया गया, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करेगा। यहाँ पर माइनस पाई पर इक्वलिटी होल्ड नहीं है, मतलब माइनस पाई के बराबर नहीं हो सकता है, बट पाई पर इक्वलिटी होल्ड है, मतलब पाई के बराबर हो सकता है, ठीक है, दिमाग में फिट हुआ। एंड इसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट का जो जनरल फॉर्म होगा वो किस तरीके का होगा, 2n पाई प्लस थीटा वाला होगा। ओके, तो हम लोग इसको अंग्रेजी में लिख लेते हैं, दैट इज कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 3 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दिस वन इज 4th पॉइंट। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स number is many valued function, है ना, ये तो आपको पता ही है। argument of complex number is many valued function, argument of complex number is many valued function if theta is argument of a complex number, then 2n pi plus theta will also be the argument of that complex number, है कि नहीं है ना, complex number। यहाँ पर 2n पाई प्लस थीटा एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर n जो है वो एक इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है।
यहाँ पर n एक इंटीजर क्वांटिटी को बिलोंग कर रहा है. आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज मेनी वैल्यूड फंक्शन, राइट. इफ थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन 2n पाई प्लस थीटा, जहाँ पर n एक इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, विल ऑल्सो बी द आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, ये तो आपको पता है, isn't it? है ना. तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो आर्ग्यूमेंट विल बी 2n पाई प्लस थीटा. ठीक है, तो कोई भी यदि दो आर्ग्यूमेंट है वो कैसे डिफर करेगा, मतलब क्या, देखो यहाँ पर वन आर्ग्यूमेंट इज थीटा, दूसरा आर्ग्यूमेंट मे बी 2 पाई प्लस थीटा, है ना. तो दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 पाई आ रहा है. तो बेसिकली डिफरेंस क्या होगा आर्ग्यूमेंट का, 2n पाई होगा. तो ये भी लिख देती हूँ मैं, दिस इज एनी टू आर्ग्यूमेंट्स of a complex number differ by 2n pi. है कि नहीं है ना. ये क्लियर हो गया, ये चीज़ें क्लियर है ना. इसमें मैंने कुछ भी नया नहीं लिखा है, जो आपको ऑलरेडी पता है वो मैंने बताया है आपको, है कि नहीं है. देखो कुछ भी नया लग रहा है क्या, मैंने क्या लिखा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज मेनी वैल्यूड फंक्शन, ट्रू. नेक्स्ट, इफ थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन 2n पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा विल ऑल्सो बी द आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रू. एनी टू आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर डिफर बाई 2n पाई, ये भी सही है ना. यहाँ पर यार मैं माइनस पाई से पाई हटा देती हूँ, क्योंकि आप जो है वो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये थीटा केवल माइनस पाई से पाई के बीच में जा सकता है. ऐसा तो नहीं है ना, आर्ग्यूमेंट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको सेट कर देते हैं कि मुझसे यदि किसी ने पूछा कि चल भाई आर्ग्यूमेंट बता, तो मैं क्या बोलूँगा. उसके लिए हम लोगों ने क्या कर दिया है, सेट कर दिया है आर्ग्यूमेंट का वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में, जिससे हम लोग बोलते हैं क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, तो 4 पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. 5th पॉइंट इज द यूनिक वैल्यू, ये हमेशा यूनिक आएगा. ठीक है, द यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट, थीटा कहाँ से कहाँ में होगा, सच दैट थीटा जो है वो माइनस पाई से पाई में होगा. ठीक है, माइनस पाई पर इक्वल नहीं है, पाई पर इक्वल है. ठीक है, इसको मैं डब्बा में बंद कर देती हूँ, डब्बा मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट. ओके, तो यहाँ पर द यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट दिस वन इज कॉल्ड दिस इज एम्पलीट्यूड, है ना. एम्पलीट्यूड को हम लोग जो है वो ये भी बोल सकते हैं, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट. ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट. ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट. ऑफ कोर्स किसका, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, तो यही है, दिमाग में फिट हुआ. तो बस दिस वाज ऑल अबाउट आर्ग्यूमेंट बेसिकली. तो आर्ग्यूमेंट में हमने टोटल 5 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं. ऑल अबाउट अभी नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत कुछ बाकी है इसमें, अभी तो हमने सीखा ही नहीं है. अभी तो हम लोगों ने बस ये देखा है कि बेसिकली आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है. तो आर्ग्यूमेंट दिमाग में फिट हुआ, 2n पाई प्लस थीटा वाला जो फॉर्म होगा, जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे ही क्या होंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. एंड जब हम लोग उसको सेट कर देंगे कि भाई वो आर्ग्यूमेंट केवल माइनस पाई से पाई के बीच में जा सकता है, जहां पर माइनस पाई पर इक्वल नहीं है, पाई पर इक्वल है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट. ठीक है, ये हो गया. तो नेक्स्ट जो है वो हम लोगों के पास एक्चुअली क्वेश्चन आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा, एक कोई सा भी दिया जा सकता है, कैसा भी दिया जा सकता है, उसका आर्ग्यूमेंट हमें निकालना होगा. ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट जब आप निकालोगे ना, तो बेसिकली इसी को सोचोगे कि माइनस पाई से पाई के बीच में हो. ओके, मतलब यदि एम्पलीट्यूड पूछा जाए तो इसमें निकालोगे, एंड आर्ग्यूमेंट भी पूछा जाए तो आप देखोगे यूजुअली यदि 2n पाई प्लस थीटा वाला जो ये फॉर्म है, जब हम लोग रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे ना, उसमें यूज करेंगे ये 2n पाई प्लस थीटा वाला. ठीक है, बट क्वेश्चन में यदि आपसे पूछा जाए कि मुझे आर्ग्यूमेंट बताओ, तो आप बस वही देखोगे कि ये माइनस पाई से पाई वाला हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ये तो बस टोटल 5 पॉइंट्स थे जो बेसिक आपको पता होनी चाहिए, दिमाग में फिट होनी चाहिए. अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, दिस वन विल बी 6th पॉइंट. 6th पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे निकालेंगे
हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया और पूछा गया आर्ग्यूमेंट बता, कैसे निकालेंगे वो अब हमें सीखना है। ओके, एंड उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्रॉपर्टीज नहीं है, प्रॉपर्टीज हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में फिट होगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। ओके, एंड सब जगह आप देखोगे यार कि कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत डिफरेंट है, मतलब क्या बहुत डिफिकल्ट है, लोग बाग बोलते हैं, लेकिन मैं आपको कभी नहीं बोलूंगी कॉम्प्लेक्स नंबर डिफिकल्ट है। समझो, चीजें समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये सब और आराम से समझ में आ जाएगी यार। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको थोड़ा सा भी डिफिकल्ट वे में, मतलब आपको थोड़ा सा भी ऐसा फील हो रहा होगा कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर डिफिकल्ट है, नहीं ऐसा नहीं है ना, पक्का ना, आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी, चीजें इजी लगेंगी। ओके, आप आराम से कर सकते हो। ओके, बस एक ही काम है यार, यहाँ पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करो एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करो। ओके, ताकि मुझे भी लगे कि आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूं, है कि नहीं है। ओके, तो बस इसको जो है वो फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में हम लोगों को फाइंड कैसे करना है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं 6th पॉइंट पर, एंड 6th पॉइंट है आर्ग्यूमेंट इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। इसको आप अच्छे से समझ लो, यदि आप इसको समझ लेते हो ना तो आप आर्ग्यूमेंट का कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, कोई सा भी, मतलब कोई सा भी। ओके, तो यहाँ पर आपको पता है कि हमारे पास जो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो दैट में लाई इन एनी क्वाड्रेंट, मतलब एक पॉइंट है, वो पॉइंट तो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो। तो हम लोग क्या करेंगे, जब फर्स्ट में है तो कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड में है तो क्या करेंगे, थर्ड में है तो क्या करेंगे, फोर्थ में है तो क्या करेंगे, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए दिमाग में फिट करके रखना है। ओके, तो जब कभी भी आपको आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चंस मिले, मतलब कि आर्ग्यूमेंट फाइंड करना हो या फिर एम्पलीट्यूड फाइंड करना हो, तो सबसे पहला काम होगा आपको चेक करना कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। कैसे फाइंड करोगे, एक्स एंड वाई के वैल्यूज से, है कि नहीं है। यदि एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यदि एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट। यदि एक्स नेगेटिव है, वाई नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट। यदि एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। केवल एंड केवल उसी से। ओके, तो हम लोग जो है वो अलग अलग डिस्कस करते हैं। दिस इज पहला हो जाएगा क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी हम लोग बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो कि किस फॉर्म में होगा, z बराबर x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में होगा, है ना। और यहाँ पर x और y दोनों ही क्या होंगे, ऑफ कोर्स एक रियल नंबर्स होंगे। ओके, और सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंड y भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंड एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट के फॉर्म में होगा, दिस इज x, y। और यहाँ पर x भी क्या है, पॉजिटिव है, एंड y भी क्या है, पॉजिटिव है। मतलब आपके पास जो पॉइंट आएगा वो पॉजिटिव कमा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और यदि ये पॉजिटिव कमा पॉजिटिव आया तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा, है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है हमारी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यही होगा, रियल पार्ट, मतलब ये रियल एक्सिस को आर ई से भी लिख सकते हो, ये इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगा, दिस इज ओरिजिन। तो यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज एक्स कॉमा वाई, एंड हमने लिख दिया है कि एक्स और वाई पॉजिटिव है। तो अब आप अगला क्या करोगे, ओ एंड पी को क्या करोगे, जोड़ दोगे, ठीक है। तो ये जो ओपी वेक्टर आया है वो जो है वो कितना एंगल बना रहा है, पॉजिटिव रियल एक्सिस से, वही हमारा क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज आवर आर्ग्यूमेंट, है ना। तो ये दिस पॉइंट इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट एक्स, दिस इज नथिंग बट वाई, है ना। दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस इज y। मान लो ये पॉइंट क्या है, m है। ओके, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख गया आपको। इसमें आपको क्या है, आर्ग्यूमेंट चाहिए। बेसिकली यू हैव टू फाइंड थीटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऐसा ही डायग्राम मिलेगा बिल्कुल आपको, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए, मतलब थीटा हमें फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करने के लिए हम लोग एक और क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट विल बी आवर अल्फा, है ना। क्या होगा, अल्फा होगा। एंड अल्फा अभी हमने देखा कि थीटा क्या आ रहा था, tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, क्या आ रहा था, tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, ठीक है। लेकिन वो तब आ रहा था जब वो क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए।
इट मे बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इट मे बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, इट मे बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट विल बी अल्फा, एंड अल्फा का जो वैल्यू होगा ना वो होगा tan इनवर्स ऑफ मॉड y बाई एक्स। ये ध्यान रख लो, क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ मॉड y बाई एक्स। क्या होगा अल्फा, अल्फा विल बी tan इनवर्स ऑफ मॉड y बाई एक्स, है ना। क्योंकि हमारे पास जो भी पॉइंट होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ p ऑफ x, y होगा। तो जब x, y है तो थीटा अभी हमने देखा क्या था, थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ y बाय x, है ना। बट इट मे बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट, जिसमें क्या पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव को लफड़ा से हटने के लिए हम लोगों ने क्या किया, मॉड लगा दिया एंड एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया अल्फा, एंड अल्फा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ मॉड y बाय x, है ना। तो यदि हम लोग बात करें इस राइट एंगल ट्राइंगल की, दिस इज OMP या फिर PMO बोल सकते हो आप, तो PMO में आपको जो है वो डायरेक्ट दिख गया कि यहाँ पर ये जो आर्ग्यूमेंट है थीटा, यही तो आर्ग्यूमेंट होगा ना थीटा, और थीटा विल बी क्या, tan इनवर्स ऑफ, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, और यहाँ पर x और y दोनों ही पॉजिटिव है तो यहाँ पर कोई मॉड वर्ड लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ले सकते हो tan इनवर्स ऑफ y बाय x, है ना। या फिर मॉड भी लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की यदि बात चल रही है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ये देखो, यही थीटा है यही अल्फा भी है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की यदि बात करें तो थीटा जो होगा वही क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, एंड दैट विल बी क्या, tan इनवर्स ऑफ मॉड y बाय x। लेकिन मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि क्या है, x एंड y ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसलिए ओनली एंड ओनली tan इनवर्स ऑफ y बाय x। ये हो गई फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात, एंड ये थीटा क्या है, हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z है, तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो आ गया वो क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ y बाय x। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिंपल tan इनवर्स ऑफ y बाय x ले लो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना। और सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि बात करें तो आपके पास वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z बराबर x प्लस वाई होटा y। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x क्या हो जाएगा, x विल बी नेगेटिव, y विल बी पॉजिटिव, मतलब x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। डायग्राम बनाओ, डायग्राम कैसा होगा, ऐसा ही कुछ, शकल तो यही होने वाला है हमेशा, लेकिन देखो क्या चेंज होगा, दिस इज ओरिजिन, दिस इज रियल एक्सेस, दिस इज इमेजिनरी एक्सेस, इसको x डैश से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में बेसिकली यहाँ पर एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसका पॉइंट होगा x, y ही, एंड यहाँ पर ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि x क्या है, नेगेटिव है। तो इसमें भी अगेन आप क्या करोगे, इस O को P से जोड़ दोगे, ठीक है। तो बेसिकली अब आपके पास जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा वो ये बनेगा, है कि नहीं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर मान लो दिस पॉइंट इज m, तो ये जो डिस्टेंस आ गया ना, अब वो डिस्टेंस x नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x इज नेगेटिव। तो डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा मॉड x, है ना। और ये जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी y ओनली, क्यों, क्योंकि y तो ऐसे ही पॉजिटिव है तो y हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में मैंने क्यों कहा था आपको tan इनवर्स ऑफ मॉड y बाय x लेने के लिए अल्फा को, क्योंकि आपको पता है कि जब आप मॉड लोगे तो दिस क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव, और यदि ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगा, यदि ये y बाई x जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा तो tan इनवर्स के अंदर जाएगा जो कि एक एक्यूट एंगल देगा, है ना, 90 से छोटा एंगल देगा उसी के लिए। और आपको पता है कि किसी भी राइट एंगल में आपको केवल एक्यूट एंगल ही मिल सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल नहीं मिल सकता है, क्यों, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ मतलब क्या, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, एंड राइट एंगल ट्राइंगल में एक ऑलरेडी 90 डिग्री है तो दूसरा 90 से ज्यादा नहीं हो सकता है, मतलब सारे ही क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे। इसलिए हमने एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया है, दिस इज अल्फा, एंड अल्फा होगा tan इनवर्स ऑफ मॉड y बाय x, ठीक है। तो इस केस में अल्फा क्या हो जाएगा, ये होगा आपका अल्फा, है कि नहीं है, दिस इज अल्फा। क्यों ये होगा अल्फा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में आपको एंगल चाहिए तो ये हो जाएगा अल्फा, और अल्फा क्या हो जाएगा, दिस अल्फा विल बी tan इनवर्स ऑफ मॉड y बाय x, क्योंकि दिस डिस्टेंस इज y, दिस डिस्टेंस इज मॉड x इन दिस केस, है ना। इसलिए अब अलग अलग मॉड x और मॉड y लो, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में अलग हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में मॉड x और मॉड y अलग हो जाएगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होंगे तो ये भी मॉड x ये भी मॉड y। इसलिए मैंने क्या किया, एक साथ मॉड ले लिया, है ना। अलग अलग y बाय मॉड x लिखो, इससे अच्छा है ना कि एक बार ही लिख दो, है कि नहीं है, इसलिए हमने अल्फा इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इस केस में आपको पता है कि आपका क्या हो जाएगा आर्ग्यूमेंट, यदि हम लोग एम्पलीट्यूड की बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या हो जाएगा, बोलो, पॉजिटिव x एक्सिस से, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पॉजिटिव x एक्सिस से पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर बैठा हुआ है तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल बनाएगा,
है कि नहीं है। और यदि ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल विल बी पाई माइनस अल्फा। क्यों पाई माइनस अल्फा? क्योंकि ये जो है वो लीनियर पेयर है, इस सम टोटल एक स्ट्रेट लाइन पर टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो जब ये दोनों जुड़ेगा तो हो जाएगा 180 पाई। तो यहाँ पर यदि ये अल्फा है तो ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। तो इन दिस केस आवर आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा इज पाई माइनस अल्फा। आवर थीटा इज पाई माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज ऑफ कोर्स अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ मॉड y by x। तो हमारा ये थीटा इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ z, जो कि आ गया है पाई माइनस अल्फा विच इज tan इनवर्स ऑफ मॉड y by x। ठीक है, बस इतना ध्यान रख लो कि अल्फा क्या होता है हमारा, दिस इज tan इनवर्स ऑफ मॉड y by x। हमेशा वो जो है वो 90 से छोटा वैल्यू देगा एंड हम लोग क्या करेंगे उस हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है वही अल्फा के बराबर होता है, दिस इज tan इनवर्स ऑफ y by x। मॉड लेने की भी जरूरत नहीं है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जो आर्ग्यूमेंट होता है दिस इज पाई माइनस अल्फा एंड अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ मॉड y by x। दिमाग में फिट हुआ ना? ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट सेकंड हो गया, आई होप आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में ऑफ कोर्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो कि किस फॉर्मेट में होगा x, y। और यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, x विल बी नेगेटिव एंड y विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो x भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा एंड y भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। दिस इज रियल, चलो रियल और इमेजिनरी बहुत खेल लिए, अब x और y कर लेते हैं। ये x है, ये y है, दिस इज x डैश एंड दिस इज y डैश, है कि नहीं है। और दिस इज आवर ओरिजिन, है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब यहाँ की बात हो रही है, तो यहाँ हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा P, दिस विल बी x, y ओनली, है कि नहीं है। और यहाँ पर आप O को जो है वो P से ज्वाइन करोगे तो आपका जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके का बनेगा। दिस विल बी परपेंडिकुलर, मान लो ये M पॉइंट है, तो इन दिस केस व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, x नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x नेगेटिव है, क्या होगा, मॉड x होगा, है ना। तो यहाँ पर अलग अलग मॉड देखो ना, यहाँ पर अब मॉड x आ गया एंड यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या होगा, y नहीं होगा क्योंकि y नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, मॉड y हो जाएगा। दिस डिस्टेंस विल बी मॉड y, है ना। और यहाँ पर मॉड x मॉड y। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मॉड x और y है, इसलिए मैंने क्या किया, पूरे कंप्लीट पर मॉड लगा दिया ताकि कुछ भी नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें अल्टीमेटली पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, और तो इन दिस केस ये जो हो जाएगा, दिस एंगल विल बी अल्फा, है ना, यही एंगल होगा ना अल्फा। ओके, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको तो आर्ग्यूमेंट चाहिए, आपको अल्फा से थोड़े ना मतलब है, यू नीड आर्ग्यूमेंट। तो आपको पता है कि यदि आप आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर बैठा है वो पॉजिटिव, मतलब क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, माइनस पाई से पाई के बीच में होगा। तो यदि हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, दिस इज पॉजिटिव रियल एक्सिस, यदि हम लोग यहाँ से ले रहे हैं तो हमें यहाँ तक लेना होगा एंड यहाँ से यहाँ तक ही ये जो हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, उसमें अल्फा ऐड होकर के 180 से बड़ा हो जाएगा, जो कि नहीं पॉसिबल है। तो हम लोगों को क्या होना पड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बैठा है, यदि हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं तो ये 180 से बड़ा हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, 180 से छोटा चाहिए, तो हमें उल्टे डायरेक्शन में जाना पड़ेगा एंड दिस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। और यदि ये एंगल अल्फा है तो दिस एंगल इज नथिंग बट पाई माइनस अल्फा, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर बन रहा है ना, नीचे स्ट्रेट लाइन के नीचे, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, मतलब पाई होना चाहिए। तो ये एंगल ऑलरेडी अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। लेकिन 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 क्या हो जाएगा, माइनस के साथ। क्यों? क्योंकि हम लोग एंगल को ले रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इन दिस केस हमारा जो थीटा है, यहाँ पर ये जो थीटा है वो क्या आ गया, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। तो थीटा इज नथिंग बट माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। यहाँ पर थीटा हो जाएगा, करो यहाँ पर मल्टीप्लाई, माइनस है तो ये होगा माइनस पाई, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस पाई प्लस अल्फा। तो थीटा आ गया क्या, माइनस पाई प्लस अल्फा। तो बेसिकली ये थीटा कुछ भी नहीं है, हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है ना। देखो एम्पलीट्यूड बोला जाए, आर्ग्यूमेंट बोला जाए, आप इसी को ही निकालोगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से। लेकिन 2n पाई प्लस थीटा वाला हम लोग यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, जब हम लोग मतलब रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, तब बहुत हेल्प करेगा वहां पर, बहुत, मतलब आप देखोगे कि यार मतलब पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया उसने, तो है ना। देखोगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर
आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो हो जाएगा दिस इज माइनस पाई प्लस अल्फा, अल्फा इज व्हाट tan इनवर्स ऑफ मॉड y बाय x। कोई झंझट ही नहीं है, बस खत्म करो, मॉड लगा करके खत्म करो, ठीक है। तो ये हो गई थर्ड क्वाड्रेंट की बात। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आप आराम से कर सकते हो, एक बार देख लो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए x विल बी पॉजिटिव एंड y विल बी नेगेटिव, मतलब x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। डायग्राम बनाओ, डायग्राम। तो डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x डैश, दिस इज y डैश, दिस इज ओरिजिन, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो कुछ यहाँ पर होगा p x, y। तो हमारे पास कौन सा राइट एंगल बनेगा, ऑफ कोर्स इसको ऊपर खींचोगे ना तो ये बन जाएगा, ठीक है। दिस इज नथिंग बट परपेंडिकुलर, मान लो ये पॉइंट क्या है m है, तो दिस डिस्टेंस इज x ओनली, नो नीड टू टेक मॉड। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि x पॉजिटिव है तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो x हो जाएगा। लेकिन 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 ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, मॉड y होगा। क्यों? क्योंकि y क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। और इन दिस केस ये जो अल्फा होगा, अल्फा विल बी दिस वन, है ना, ये हो जाएगा अल्फा, है कि नहीं है, अल्फा ये हो जाएगा। तो अल्फा तो आपको पता ही है ये है। लेकिन यदि हम लोग आर्ग्यूमेंट की बात करें, एम्पलीट्यूड की बात करें, तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर बैठा हुआ है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। यदि हम लोग यहाँ से घूम करके आ रहे हैं यहाँ तक तो वो तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, यहीं तक 180 हो जाएगा, फिर 180 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। इनफैक्ट यहाँ तक 270 हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, जो कि हम लोग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम लोग एम्पलीट्यूड क्या लेते हैं, माइनस पाई से पाई। यूजुअली यदि आपसे आर्ग्यूमेंट पूछा जाए, नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड होने की जरूरत नहीं है। यदि आपसे आर्ग्यूमेंट पूछा जाए तो आप क्या करोगे, सिंपल जो है वो माइनस पाई से पाई के बीच में लोगे, ठीक है। जनरल वाला हम लोग कब यूज करेंगे, जब हम लोग रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब। दिमाग में फिट हुआ, चमका। एम्पलीट्यूड पूछा जाए, आर्ग्यूमेंट पूछा जाए, केवल यही फंडा लगाओ, ठीक है, फॉर दिस टाइम बीइंग। या फिर मतलब एग्जाम में भी आपसे पूछा जाए आर्ग्यूमेंट बताओ, एम्पलीट्यूड बताओ, केवल यही बताओगे, है ना, नॉट मोर देन दिस। लेकिन कब हम लोग वो जनरल फॉर्मूला वाला पूछेंगे, मतलब क्या 2n पाई प्लस थीटा वाला कब हम लोग डिस्कस करेंगे, जब हम लोग रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे तब। वो सारे ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, आप देखोगे, आप खुद रियलाइज करोगे, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा। तो इधर से तो जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हमें तो माइनस पाई से पाई के बीच में चाहिए। तो आप क्या करोगे, बस सिंपल ले लोगे ना, ये पाई है तो ये एंगल ये हमारा हो जाएगा क्या, आर्गुमेंट हो जाएगा, दिस विल बी थीटा, है कि नहीं है। क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर बैठा हुआ है, पॉजिटिव रियल एक्सिस से ही तो चाहिए, तो ये भी हो गया, है कि नहीं है। और यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो थीटा जो है वो बेसिकली अल्फा के बराबर ही है कि नहीं है। देखो ना, थीटा बेसिकली अल्फा के बराबर ही है, बट एक ही डिफरेंस है कि हम लोगों ने अल्फा क्या लिया है, अल्फा लिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब वो पॉजिटिव है। लेकिन हम लोग थीटा किस में ले रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट विल बी नेगेटिव। तो बेसिकली थीटा विल बी माइनस अल्फा, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा जो है वो माइनस अल्फा के बराबर होगा। और बेसिकली थीटा इज आवर आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होगा, आप इसको स्मॉल से भी लिखो, कैपिटल से भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यूजुअली स्मॉल से करते हैं हम लोग, और मतलब कि कैपिटल से भी कर सकते हो, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, दिस विल बी माइनस अल्फा, मतलब माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ मॉड y बाय x, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो जब कभी भी आपको आर्ग्यूमेंट चाहिए या फिर एम्पलीट्यूड चाहिए तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, पहले आप चेक करोगे कि यार कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करा। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा विल बी अल्फा, ओके। एंड अल्फा आपको पता है, व्हाट इज अल्फा, tan इनवर्स ऑफ मॉड y बाय x। क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ मॉड y बाय x। हमने क्यू मॉड लिया है क्योंकि हमें एक्यूट एंगल चाहिए, 90 से छोटा एंगल चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यदि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज आर्गुमेंट इज पाई माइनस अल्फा, है ना, और अल्फा आपको पता ही है। यदि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस पाई प्लस अल्फा, अल्फा यू नो वेल। एंड यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट विल बी, एम्पलीट्यूड विल बी माइनस अल्फा, एंड अल्फा यू नो वेल, दिस इज tan इनवर्स ऑफ मॉड y बाय x। दिमाग में फिट हुआ यार, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड, प्लीज एक बार फिर से देख लो। यदि आपको अभी तक भी समझ में नहीं आया, एक बार फिर से वीडियो देखो, समझ में आ जाएगी, ओके। तो फटाफट से वीडियो पॉज करो एंड नोट डाउन कर लो, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है, ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट हम लोग जो है वो 6th पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कुछ पॉइंट्स और हैं जो आपको पता रहेगा तो अच्छा रहेगा। व्हेन यू विल सॉल्व क्वेश्चंस, आपको बहुत मज़ा आएगा, ओके।
तो 7th पॉइंट पर चले पड़ते हैं हम लोग, है ना। तो 7th पॉइंट पर यदि हम लोग चल रहे हैं, ओके, तो 6th पॉइंट को हमने जो डिस्कस किया है बिल्कुल डिटेल्ड में बड़े बड़े डायग्राम से, उसको हम लोग एक छोटे से डायग्राम में लिख लेते हैं, ठीक है। तो यदि हम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम की बात करें तो ये क्वाड्रेंट्स ऐसे ही कुछ होंगे, 4 क्वाड्रेंट्स होंगे आपके पास, है ही नहीं है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो वो हो सकता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस में यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट होता है, यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है, थीटा बराबर अल्फा होता है कि नहीं है। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो इस केस में आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, इस केस में आर्ग्यूमेंट हो जाएगा दिस विल बी थीटा बराबर क्या होता है, पाई माइनस अल्फा, है कि नहीं है। और यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो इस केस में ये जो आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है, दिस इज माइनस पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस पाई प्लस अल्फा, है कि नहीं है। और यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो इस केस में ये जो आर्ग्यूमेंट होता है दिस इज नथिंग बट थीटा बराबर माइनस अल्फा, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा बराबर अल्फा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा बराबर माइनस अल्फा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा बराबर माइनस पाई प्लस अल्फा होता है, ठीक है। ये आपको दिमाग में फिट है। तो आपने क्या एक चीज ऑब्जर्व किया है कि देखो यदि ऊपर में अल्फा है तो नीचे में माइनस अल्फा है, यदि ऊपर में पाई माइनस अल्फा है तो नीचे में माइनस पाई प्लस अल्फा है, जो कि क्या है, इसका माइनस मल्टीप्लीकेशन है। मतलब क्या ऊपर यदि पॉजिटिव है तो नीचे क्या है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। देखो ना, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई, जब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस पाई प्लस अल्फा नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखना है कि जो चीज ऊपर है ना उसी का जो है वो नेगेटिव पार्ट नीचे बैठा हुआ है। यहाँ पर अल्फा है तो माइनस अल्फा है, यहाँ पर पाई माइनस अल्फा है तो माइनस पाई प्लस अल्फा है, मतलब माइनस इंटू पाई माइनस अल्फा, उसी का नेगेटिव नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। बस ऊपर का याद रख लो, नीचे का अपने आप याद हो जाएगा, नेगेटिव ले लोगे दैट विल बी द आंसर, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया है। ये हमने क्या किया, उन चारों ही चीजों को एक ही पॉइंट में समराइज कर लिया है। एंड अल्फा आपको पता ही है, वेयर, यहाँ पर वेयर अल्फा क्या होता है, अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ मॉड y बाय x, है कि नहीं है, ये आपको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 8th पॉइंट पर। मतलब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होंगी ना, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको जो है वो बहुत हेल्प मिलने वाला है इससे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता हो 0, है ना, जो कि क्या होता है, बहुत फेमस है, प्योरली रियल भी है एंड प्योरली इमेजिनरी भी है। तो यहाँ पर उसका एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि यदि आपके पास इफ z बराबर 0 होता है, z बराबर 0 मतलब क्या, 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज 0 + 0 आयोटा, है ना। तो यदि z बराबर 0 है देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर इसने अपना कारामाती दिखा दिया, क्या दिखाया कि यदि z बराबर 0 है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। दुनिया में एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जिसमें केवल एंड केवल मॉड्यूलस होता है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड हियर, मॉड्यूलस क्या है, मॉड्यूलस क्या है, 0 है, ठीक है, बट आर्ग्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड, ये ध्यान रख लो। यदि आपसे कोई पूछे 0 का आर्ग्यूमेंट क्या, नॉट डिफाइंड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 9th पॉइंट पर। एंड 9th पॉइंट में एक और चीज आप ध्यान रखो कि क्या होता है, यदि मैं आपको ऐसा कुछ डायग्राम दे करके दूं और यहाँ पर बोलूं आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है p, तो इसका कोऑर्डिनेट आप क्या लिखोगे, मतलब क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर में क्या लिखोगे, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में क्या लिखोगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ, मतलब क्या x होगा बट y नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कंप्लीटली जो है वो x एक्सिस पर लाई कर रहा है कि नहीं है। दिस इज x डैश, दिस इज y डैश, मतलब क्या, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x एक्सिस पर ही लाई कर रहा है ना। तो यहाँ पर x, 0 है ना, तो यहाँ पर क्या आर्ग्यूमेंट होगा या नहीं होगा, होगा, है ना। मैंने क्या कहा आपको, दुनिया में एक ही ऐसा नंबर है जिसमें क्या होता है, आर्ग्यूमेंट नॉट डिफाइंड होता है। तो ये क्या है, x, 0 है, तो इसमें इसका भी आर्ग्यूमेंट होगा, है ना। और यदि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट होगा तो क्या आर्ग्यूमेंट होगा, मतलब देखा जाए तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, कोई एंगल ही नहीं बना रहा, उसी पर बैठा हुआ है। तो कितना एंगल बना रहा है, 0 एंगल बना रहा है कि नहीं है। तो यहाँ पर दिस इज, आप ऐसा बोल सकते हो कि एंड एक और चीज कि ये जो x, 0 है वो क्या है, मतलब यहाँ पर x जो है वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है,
पॉजिटिव है ना। तो बेसिकली आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके का हो, केवल एंड केवल x होगा, आयोटा पार्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 0 है ना। x, y लिखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो यहाँ पर y 0, तो z बराबर x है, जहाँ पर x एक क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नहीं है। तो आपको दिमाग में ये फिट करके रखना है कि जब कभी भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा हो जो कि क्या हो, रियल हो एंड पॉजिटिव हो, तो उस केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज 0। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग, इफ z इज रियल एंड positive, if z is real and positive, then argument of z this is equals to 0। ठीक है, ये दिमाग में फिट कर लो। यदि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लें तो यहाँ पर यदि आपसे कोई पूछे आर्ग्यूमेंट ऑफ 5 बता, देख लो 5 क्या है, रियल है, एंड 5 रियल है एंड पॉजिटिव है, तो इन दिस केस व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट, 0, कुछ सोचना ही नहीं है, दैट्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 10th पॉइंट पर। एंड 10th पॉइंट में जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर यदि मैं आपको डायग्राम बना करके कुछ ऐसा दूं, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x डैश, दिस इज y डैश। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रही हूँ, दिस इज p, ऑफ कोर्स यहाँ पर भी x, 0 ही होगा, है कि नहीं है, x, 0 ही होगा, बट इन दिस केस ये भी एक रियल नंबर ही होगा। मतलब क्या z बराबर क्या हो जाएगा, केवल एंड केवल x होगा, मतलब y कोऑर्डिनेट नहीं है, मतलब क्या y नहीं है, तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, केवल एंड केवल x होगा, एंड x इज व्हाट हियर, नेगेटिव। ठीक है, x क्या है, एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, है ना, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो कितना एंगल बना रहा है, देखो पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ क्या बना रहे हैं, पाई बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में फिट करना है कि इफ z इज रियल, है ना, ऑफ कोर्स रियल है, एंड क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ओके, दिमाग में फिट हुआ। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, एंड नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यदि मैं आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम बना के दूं, है ना, ये तो हमने क्या किया, प्योरली रियल नंबर के लिए देख लिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर आए जो क्या हो, प्योरली इमेजिनरी हो। मान लो यहाँ पर मैं बता रही हूँ, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट, ये p हो जाएगा, x विल बी 0 एंड y विल बी y, है ना। लेकिन यदि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर z बराबर क्या हो जाएगा, आयोटा टाइम्स ऑफ y, क्योंकि केवल एंड केवल इमेजिनरी पार्ट है, मतलब आयोटा टाइम्स ऑफ y, एंड ऑफ कोर्स y जो है वो ये यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट क्या होगा, देखो आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, और आप यदि देखोगे तो कितना एंगल बना रहा है, देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, तो दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री है। तो ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है कि जब कभी भी आर्ग्यूमेंट π/2 आए, जब कभी भी आर्ग्यूमेंट π/2 आए, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो कहाँ पर लाई करेगा, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेगा, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, दिस इज इफ थीटा बराबर π/2 देन z lies on positive imaginary axis, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं, और इसका पता है उल्टा भी आप सोच सकते हो कि जब कभी भी ऐसे मतलब आपको आयोटा वाले नंबर्स दिखे ना, केवल आयोटा वाले, केवल इमेजिनरी नंबर्स दिखे, मतलब उसमें रियल पार्ट नहीं है, तो आप डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट बता सकते हो ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब क्या, जब कभी भी आपको केवल एंड केवल रियल मतलब क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव वाला, केवल एंड केवल इमेजिनरी, है ना, उसका आर्ग्यूमेंट निकालना हो तो कोई क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पॉइंट्स बता देती हूँ बस। तो यहाँ पर चलो एक और पॉइंट बच गया है, विच इज यदि मैं आपको ऐसा कुछ डायग्राम बना करके दूं, दिस इज नथिंग बट x, दिस इज नथिंग बट y, दिस इज x डैश, दिस इज y डैश, ये है ओरिजिन, और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है p, एंड ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा, 0, y ही हो जाएगा, है ना। और इस केस में भी z जो होगा हमारा, दिस विल बी आयोटा y ओनली, बट y इज नेगेटिव हियर। ठीक है, तो यदि मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आर्ग्यूमेंट क्या है ना, तो आप क्या जवाब दोगे, आप बोलोगे कि मैम ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, बोलो
कितना एंगल बना रहा है, -π/2। उल्टा नहीं जाओगे, उल्टा जाओगे तो पाई से बड़ा हो जाएगा, जो कि हम लोग नहीं लेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना एंगल बनाएगा, π/2 ही बनाएगा। बट सिंस ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो -π/2 हो जाएगा, है ना। तो बस ये भी आपको दिमाग में फिट करके रखना है कि इफ थीटा बराबर क्या है, -π/2, देन z lies on नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस कहाँ, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस। क्या हो जाएगा, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस। ये भी दिमाग में फिट करके रख लो, ठीक है। एक और पॉइंट है यार जो आपको पता होना चाहिए, वो ये है, दिस इज नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो भी सुन लो। क्या होता है, हम लोगों ने जो है वो आर्गुमेंट का देख लिया है। आर्गुमेंट के लिए यदि बात करें तो 2nπ + थीटा के फॉर्मेट में होगा। एम्पलीट्यूड जो है वो -π से π के बीच में होगा। -π पर इक्वल नहीं है, पाई पर इक्वल है। बट यूजुअली यदि आपसे पूछा जाए आर्गुमेंट बताओ, तो आप वही बताओगे -π से π वाला, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो -π से π का वैल्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट, इजंट इट। एक और इंपॉर्टेंट टर्म होता है, दैट इज लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट। क्या होता है, लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट। तो लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट में आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है, थीटा का ही वैल्यू होता है जो कि 0 से 2π के बीच में लाई करता है, ठीक है। लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट क्या होता है, जो कि 0 से 2π के बीच में लाई करता है, दैट्स ऑल। ओके, तो ये हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज द यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट, ये जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ में लाई करेगा, 0 से 2π में लाई करेगा, ठीक है। 0 पर इक्वलिटी नहीं है, 2π पर इक्वलिटी है, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं, लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इसको भी दिमाग में फिट करके रख लो यार। ये क्या होता है, लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट होता है कब, जब थीटा क्या हो, 0 से 2π के बीच में ले रहे हैं तब। ओके, व्हाट इज दिस, लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में फिट करके रखना है। तो एक बार हम लोग फटाक से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप दिमाग में फिट करो, आपको जो है वो मॉड्यूलस पता है, मॉड z बराबर √x² + y²। ये फिट हो गया है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट इफ वी आर मूविंग टू आर्ग्यूमेंट्स, तो आर्ग्यूमेंट के लिए ध्यान रखो कि आर्ग्यूमेंट हम लोग डेफिनेशन पे नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन पे जा रही हूँ मैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्ग्यूमेंट बताओ, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट मतलब क्या, आप -π से π वाला ही लोगे। ओके, मतलब कि एम्पलीट्यूड बताओ या आर्गुमेंट बताओ, -π से π वाला ही लोगे। हम लोग जनरल वाला जो है वो जो 2nπ + थीटा वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं ना। n का अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाओ, आंसर आता जाएगा। तो हमने देखा है ट्रिग्नोमेट्री में, जब कभी भी हमारे पास ऐसा कुछ 2nπ + थीटा वाला हो तो उसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, इजंट इट। मतलब क्या, n के बहुत सारे वैल्यूज के लिए ट्रू है। ओके, उसको हम लोग कब यूज करेंगे, वो कॉन्सेप्ट हम लोग कब यूज करेंगे, जब हम लोग रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करेंगे तब, ठीक है। वो बहुत इजी कर देगा पूरे सिस्टम को, आप देखेंगे उस टाइम पर हम लोग फील करेंगे कि यस, इसे बहुत मतलब सारी चीजें जो है वो इजी हो रही है, ठीक है। तो जब कभी भी आपको आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन पूछे जाएं, ठीक है, तो आप देखोगे कि यार वो क्या प्योरली रियल है ना, या फिर प्योरली इमेजिनरी है। यदि वो प्योरली रियल है तो उसका आर्ग्यूमेंट इट मे बी 0, इट मे बी π, दैट्स ऑल, ठीक है। यदि वो पॉजिटिव रियल नंबर है तो क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट 0। यदि वो नेगेटिव रियल नंबर है तो उसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा π, फिट हुआ। यदि वो प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो यदि आयोटा के पास में प्लस नंबर बैठा हुआ है, पॉजिटिव नंबर बैठा हुआ है, तो आर्ग्यूमेंट विल बी π/2, है ना। इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, है कि नहीं है, मतलब ऊपर पार्ट में, अपर पार्ट में, ठीक है। पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेगा, यस। और यदि यहाँ पर आयोटा के पास में नेगेटिव नंबर बैठा हुआ है, माइनस नंबर बैठा हुआ है, तो नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस में लाई करेगा। एंड इन दैट केस व्हाट विल बी द आर्ग्यूमेंट, -π/2। तो यदि प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो आर्ग्यूमेंट विल बी आइदर π/2 आइदर -π/2, ठीक है। दिमाग में फिट हुआ। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यदि वो प्योरली इमेजिनरी या प्योरली रियल नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट भी हैं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेंट ढूंढेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। वो कैसे फाइंड करोगे, x एंड y के वैल्यूज पे। यदि x पॉजिटिव y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन दैट केस आर्गुमेंट इज अल्फा ओनली। अल्फा आपको पता है tan इनवर्स ऑफ mod y/x, ठीक है। यदि यहाँ पर x जो है वो x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट इज π - अल्फा, है ना। यदि x नेगेटिव y नेगेटिव, तो
कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट विल बी माइनस पाई प्लस अल्फा, एंड यदि यहाँ पर x पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो तो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट विल बी क्या? माइनस अल्फा। दैट्स ऑल। क्लियर हो गया? चलो, तो अब हम लोग जो है वो इस पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं, अच्छे इन द सेंस बेसिक लेवल के जो आपको आने चाहिए। ओके, तो इसको जो है वो वीडियो पॉज करके फटाफट से नोट डाउन कर लो। मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखा है जिसमें कि आपको मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। एक बार वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। कर लिए नोट डाउन? एक बार आप खुद से जरूर ट्राई करो, क्योंकि खुद से ट्राई करोगे तो आपको अच्छा फील होगा कि हाँ मैंने कर दिया। ओके, तो आई होप आपने कर लिया है। हम लोग साथ मिल करके करते हैं। आपको मॉड्यूलस भी चाहिए एंड आर्ग्यूमेंट भी चाहिए। ओके, तो चलो करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज -2 + 2√3 आयोटा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? मॉड्यूलस फाइंड करोगे, मतलब मॉड ऑफ z, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ z दैट विल बी √, कुछ भी नहीं करना है, √x² + y²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस इज -2 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट विच इज 2√3 का होल स्क्वायर, है कि नहीं है? बस √ दिस इज 4 + 4 × 3 विल बी क्या? 16, तो सॉरी 12 हो जाएगा ना। 2√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 × 2 विल बी 4, 4 × 3 विल बी 12, ठीक है। तो ये हो गया √16 विच इज़ 4, है ना। तो मॉड z आ गया 4। ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो आर्ग्यूमेंट के लिए आप जो है वो -π से π वाला फंडा ही अपनाओगे, जैसा हमने डिस्कस किया ना वैसा करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो ये क्या है? दिस इज नथिंग बट -2, 2√3। तो यदि देखा जाए तो दिस x इज नथिंग बट नेगेटिव एंड दिस y इज नथिंग बट पॉजिटिव, है ना। और नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव है, मतलब क्या? कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर है? सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर है। देखो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज नथिंग बट दिस इज π - tan इनवर्स ऑफ mod y by x, है ना। तो π - tan इनवर्स ऑफ mod y। mod y विल बी, मतलब mod तो mod ही रहेगा, y इज 2√3/-2, है ना। तो ये 2 जो है वो इस 2 को उड़ाएगा। सो दिस इज नथिंग बट π - tan इनवर्स ऑफ मॉड। देखो, मॉड √3/-1 विल बी -√3, लेकिन हमने मॉड लगाया है तो एज इट इज दे देगा विच इज √3, है कि नहीं है। तो यहाँ पर अभी आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इतना आइडिया नहीं है, तो यहाँ पर tan इनवर्स, बेसिकली ये जो इन्वर्स है ना वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, ठीक है। जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कुछ एंगल देते हैं एंड वो कुछ हमें वैल्यू देता है, जैसे कि tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या होता है? √3 होता है। हमने एंगल दिया, उसने हमें वैल्यू दिया। यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है? हम कुछ वैल्यू देते हैं और ये हमें कुछ एंगल देता है, मतलब उल्टा सोचना है ना। जहाँ पर आप मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में tan पर में, मतलब tan को जब आप 60 डिग्री देते हो, है ना, π/3 देते हो, तो वो आपको √3 देता है ना। तो उल्टा सोचो कि tan इनवर्स √3, मतलब क्या कि क्या एंगल दोगे tan को कि वो √3 दे देगा, तो π/3, है ना। तो यहाँ पर tan इनवर्स √3 विल बी π/3, ये एक एंगल देगा आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा π - π/3 विच इज 2π/3। ओके, तो यहाँ पर दिस मॉड्यूलस इज नथिंग बट 4 एंड आर्ग्यूमेंट इज 2π/3। ओके, नेक्स्ट दूसरा देखो -2 आयोटा। तो -2 आयोटा बेसिकली क्या है? ये कंप्लीटली इमेजिनरी नंबर है, मतलब प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? एक तो ऐसे कर सकते हो, मतलब 0 - 2 आयोटा, तो मॉड ऑफ z विल बी √0² मतलब 0 प्लस -2 होल स्क्वायर इज 4, तो √4 विल बी 2, है ना। वैसे आपको दिमाग में ये फिट करके रखना है कि यदि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, मतलब क्या, यदि वो प्योरली इमेजिनरी या फिर प्योरली रियल है, तो उसमें जो है वो हम लोग x² + y² नहीं करके डायरेक्ट आप ये देखोगे कि यहाँ पर मॉड ऑफ -2 आयोटा है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड विल बी 2, मतलब कि मॉड्यूलस विल बी 2, ठीक है, डायरेक्टली 2, क्योंकि √ऑफ दिस करोगे तो भी आ जाएगा, मतलब क्या, नेगेटिव तो होगा नहीं, है ना। आयोटा का तो हम लोग लेते नहीं है, तो क्या हो जाएगा? mod 2। ओके, ये दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। तो ये हो गया। अब यदि हम लोग आर्ग्यूमेंट की बात करें तो देखो यहाँ पर ये क्या है? प्योरली इमेजिनरी नंबर है एंड यहाँ पर आयोटा के पास में नेगेटिव नंबर बैठा हुआ है, मतलब जरूर ये क्या होगा? इमेजिनरी एक्सिस के नीचे वाले पोर्शन, मतलब क्या, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस में लाई करेगा, और इन दैट केस आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा? दिस विल बी -π/2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 5 क्या है? प्योरली रियल नंबर है। तो इस केस में भी आप इसको भी थोड़ा और सुंदर लिख सकते हो यदि लिखना चाहो तो 5 + 0 आयोटा, बट ये टाइम वेस्ट है,
क्यों? क्योंकि यदि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ z चाहिए, मतलब मॉड्यूलस चाहिए, तो मॉड्यूलस विल बी अंडर रूट ऑफ दिस, मतलब क्या 5 होल स्क्वायर, मतलब 25 प्लस 0 होल स्क्वायर इज 0, मतलब क्या अंडर रूट 25 इज 5, है ना। और वैसे आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपके पास प्योरली रियल या फिर प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो वो बस वही नंबर आ जाता है, हमारा मॉड्यूलस जो होता है वो वही एज इट इज आ जाता है, ठीक है, माइनस नहीं आएगा, एज इट इज आ जाएगा। जैसे यहाँ पर भी 2 आ गया था, यहाँ पर भी 5 आ गया था, ठीक है। और यदि हम लोग बात करें तो ये प्योरली रियल नंबर है, ठीक है, और प्योरली रियल भी है एंड पॉजिटिव है, तो इन दैट केस आर्ग्यूमेंट विल बी 0, है ना। पॉजिटिव रियल नंबर एंड क्या है, मतलब क्या ये कंप्लीटली प्योरली रियल है, मतलब रियल नंबर है एंड पॉजिटिव रियल एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, तो इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 1 प्लस रूट 2। 1 प्लस रूट 2 क्या है, ये इमेजिनरी नंबर है क्या, नहीं, ये क्या है, रियल नंबर है यार, प्योरली रियल नंबर है, और प्योरली रियल नंबर है तो इसका मैग्नीट्यूड तो यही हो जाएगा ना, मॉड्यूलस विल बी दिस वन ओनली विच इज 1 प्लस रूट 2, ठीक है। और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या है, ये 1 प्लस रूट 2, रूट 2 इज 1.414, ठीक है, तो 2.414 हो गया, है ना। तो जो कि ये क्या है, ये एक प्योरली रियल है, मतलब रियल है एंड पॉजिटिव रियल एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो आर्ग्यूमेंट विल बी 0 इन दिस केस, है ना। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें -5 की, तो यहाँ पर भी मॉड्यूलस ऑफ z जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। अदरवाइज लिख के देख लो यार, -5 प्लस 0 आयोटा कर सकते हो, बट कोई यूजलेस है, मतलब कोई करने की जरूरत ही नहीं है ना। नेक्स्ट हम लोग यदि बात करें आर्ग्यूमेंट ऑफ z की, तो यहाँ पर ये क्या है, -5 है ना, जो कि एक रियल नंबर है एंड नेगेटिव रियल एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इन दिस केस व्हाट विल बी द आर्ग्यूमेंट, पाई, है कि नहीं है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये सब चीजें, है ना। नेक्स्ट क्या है, 1 बाई आयोटा, तो इसको पहले सुंदर बनाओगे ना, सुंदर कैसे बनाओगे, 1 को लिखोगे आयोटा टू द पावर 4 बाय आयोटा, है ना, अदरवाइज कॉन्जुगेट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो जाएगा आयोटा क्यूब विच इज माइनस आयोटा, तो बेसिकली 1 बाय आयोटा इज माइनस आयोटा, है ना। तो आपको मैग्नीट्यूड मतलब क्या मॉड्यूलस ऑफ z चाहिए, तो बस इसके पास में कौन बैठा है, -1, है ना, -1 मतलब क्या, उसका मॉड हो जाएगा 1। और यदि हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ z की बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट का फंडा ही नहीं लगाना है, ठीक है। देखो ये माइनस आयोटा है ना, तो वो क्या हो रहा है, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पर लाई कर रहा है, इन दैट केस व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट, -π/2, दैट्स ऑल। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दिस वन, इसको थोड़ा सा आपको सुंदर बनाना होगा, तो इसको सुंदर कैसे बनाओगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के पास लाओगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के पास खिलाओगे, तो ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस रूट 3, 1 माइनस रूट 3 प्लस आयोटा कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा √3 + 1 या फिर 1 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाई 2 √2 हो जाएगा, है कि नहीं है। और इसको आप थोड़ा सुंदर में लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस √3 होल डिवाइडेड बाई 2 √2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा 1 प्लस √3 बाई 2 √2, है ना। ये तो हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सुंदर फॉर्म में। इसका आपको मॉड्यूलस चाहिए तो मॉड्यूलस ऑफ कोर्स अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर करोगे, तो यहाँ पर होल स्क्वायर करोगे तो इसको खोल ही दो डायरेक्ट, है ना। होल स्क्वायर करोगे तो पावर ऊपर नीचे जाएगा, 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर खोलोगे तो कैसे खुलेगा, 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर मतलब 3 माइनस 2 √3, है ना, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 विल बी 4, 4 × 2 विल बी 8, है ना। तो ये पूरा 8 कर दो ऐसे, क्योंकि यहाँ पर भी इसको भी स्क्वायर करोगे तो नीचे 8 आएगा, एलसीएम ले लो, ठीक है। और प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर विच इज 1 + 3 + 2 √3, और देखते ही देखते आपने देखा कि इस प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल, यहाँ पर 3 + 3 इज 6 एंड 6 + 1 + 1 इज 2, 6 + 2 इज 8, तो √8 बाय √8 इज √8/8 इज 1, तो ये हो गया √1 इज 1, ठीक है। तो मॉड्यूलस इज नथिंग बट 1। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z में ये प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी नहीं है, तो इसमें आप देखोगे कि x क्या है एंड y क्या है, तो x ऑफ कोर्स ये है, y ऑफ कोर्स ये है, ठीक है। तो x के बारे में क्या सोच रहे हो आप, x नेगेटिव है या पॉजिटिव है, देखो यदि हम लोग √3 की बात करें तो √3 का वैल्यू होता है 1.732, ठीक है, और 1 माइनस 1.732 एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगा, और नीचे तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव है, पॉजिटिव इज नेगेटिव, मतलब x इज नेगेटिव। और यदि हम लोग y की बात कर रहे हैं तो कहीं पर नेगेटिविटी है ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव है कि नहीं है। तो ये x नेगेटिव y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये बोलो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव, दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट जो होता है दैट इज π -
tan इनवर्स ऑफ मॉड दिस इज y बाय एक्स मतलब 1 प्लस रूट 3 बाई 2 रूट 2 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट 3 बाई 2 रूट 2 है ना। यहाँ पर ये जो 2 रूट 2 है 2 रूट 2 को उड़ा देगा, ये आ गया पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ, इसको थोड़ा सा सुंदर लिखोगे तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 बाई 1 माइनस रूट 3। क्यों लिखो नेगेटिविटी में, इसको जो है वो एज इट इज मॉड को खोलो, दिस विल बी रूट 3 माइनस 1, है कि नहीं है। ये है रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3 माइनस 1, ठीक है। तो जब आप देखोगे कि ये हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर क्या करो रूट 3 माइनस 1 है ना, रेशनलाइज कर दो तो ये होगा रूट 3 प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पर रूट 3 माइनस 1 है, ठीक है, हमने रेशनलाइज किया, रूट 3 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे भी करोगे ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1 जो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, रूट 3 होल स्क्वायर विल बी 3 माइनस 1 इज 2, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। इस स्क्वायर को भी खोलोगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर ये हो जाएगा ना, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 का, खोलोगे तो क्या हो जाएगा 3 रूट 3 होल स्क्वायर इज 3 प्लस 1 होल स्क्वायर इज 1 प्लस 2 रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2, है कि नहीं है। दिस इज पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 इज 4, 4 प्लस 2 रूट 3, 2 कॉमन लोगे तो 2 2 उड़ जाएगा, बचेगा 2 प्लस रूट 3। क्या आपको याद है क्या, है ना, क्या आपको याद है कि tan पाई बाई 12 क्या होता है 2 माइनस रूट 3, है ना, एंड tan 5 पाई बाई 12 क्या होता है 2 प्लस रूट 3। यहाँ पर उल्टा पूछा जा रहा है आपसे, tan इनवर्स 2 प्लस रूट 3 क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 12, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 5 पाई बाई 12, तो यहाँ पर एलसीएम ले लोगे 12 हो जाएगा, 12 पाई माइनस 5 पाई 7 पाई, तो ये हो जाएगा 7 पाई बाई 12, है ना। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, थोड़ा सा लंबा खिंच गया बट कोई दिक्कत नहीं। ओके नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इस पर, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दिस इज 2 प्लस 6 रूट 3 आयोटा बाई 5 प्लस रूट 3 आयोटा। एक काम करती हूँ मैं, ये जो 9th वाला पार्ट है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास स्पेस थोड़ी सी कम है। ये है मॉड ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा, इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके इसको मैं मिटा देती हूँ। देखो नेक्स्ट देखो आप इसको, तो पहले तो क्या, अभी मैंने प्रॉपर्टीज आपको नहीं बताई है, जब आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगी तो आप प्रॉपर्टीज से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। जब कभी डिवीजन वगैरह होता है उसका अलग प्रॉपर्टी है, वो हम लोग उससे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो आपको नहीं पता है, तो आप क्या सोचोगे कि यार आयोटा नीचे बैठा हुआ है, इमेजिनरी क्वांटिटी है, इसको जरूर से क्या करो रियल बनाओगे। इसको रियल कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई करोगे इसके कॉन्जुगेट से, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 5 माइनस रूट 3 आयोटा, है ना। फिर क्या करोगे आप, बस अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस वन, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 रूट 3 आयोटा। कहीं पर भी दिक्कत है तो बोलो, प्लस ये हो जाएगा 30 रूट 3 आयोटा, एंड यहाँ पर हो जाएगा माइनस 6 इंटू 3 रूट 3 हो जाएगा, 6 इंटू 3 इज 18, है ना। लेकिन माइनस ये हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर भी आएगा साथ में, तो आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 18, है ना, होल डिवाइडेड बाय, आपको पता है क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर विल बी 3, आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 3 मतलब 28, है ना। तो ये आ गया आपके पास, दिस इज नथिंग बट 10 प्लस 18 विल बी 28, और 30 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 आयोटा विल बी क्या हो जाएगा 28 रूट 3 आयोटा, है कि नहीं है। तो बेसिकली होल डिवाइडेड बाई 28 है, ऊपर से 28 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 28 उड़ा देगा, बचेगा 1 प्लस रूट 3 आयोटा, है ना। बस बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा आ गया। और यदि हम लोग देखें तो दिस x इज नथिंग बट पॉजिटिव एंड दिस y इज नथिंग बट पॉजिटिव, मीन्स इट इज लाइंग इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। पहले तो मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस फाइंड कर लो, मॉडुलस ऑफ फाइंड z विल बी दिस वन विच इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर मतलब 1 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर इज 3 मतलब अंडर रूट ऑफ 4 विच इज 2, ठीक है, ये आ गया। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो वो अल्फा के बराबर ही होगा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ मॉड y बाय x। लेकिन मॉड लेने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि x एंड y ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ मॉड y बाय x लेने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा रूट 3/1 मतलब tan इनवर्स ऑफ रूट 3, है ना। और tan इनवर्स ऑफ रूट 3, tan इनवर्स ऑफ, ये दूसरा पार्ट चल रहा है भाई, सेम मत मान लेना आप, ठीक है। यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ रूट 3 मतलब उल्टा पूछा जा रहा है आपसे कि tan में क्या एंगल रखोगे कि रूट 3 दे देगा, क्या रखोगे 60 डिग्री मतलब π/3, उल्टा पूछा जा रहा है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक और बच गया है, दिस इज 9th वन,
एक बार इसको भी खत्म कर लेते हैं। तो बेसिकली आपको जो है वो मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट चाहिए इसका। तो पहले आप देखोगे कि यार ये है क्या, तो मॉड्यूलस ऑफ 3 + 4 आयोटा, इसको निकालोगे क्या हो जाएगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ 9 + 16, 3 होल स्क्वायर इज 9, 4 होल स्क्वायर इज 16, ये हो गया 9 + 16 इज 25, अंडर रूट ऑफ 25 इज 5। तो बेसिकली दिस वैल्यू इज नथिंग बट 5 ओनली, है ना। आपको डराने के लिए ये मॉड वगैरह लिखा हुआ है बट कुछ है नहीं, तो ये 5 है ना। तो इसका यदि हम लोग मॉड देखें, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड z विल बी 5 ओनली। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो ये क्या हो जाएगा, वैसे हमारा ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन गया, देखो यहाँ पर, है ना, लिखे हुए हैं ना, तो ये क्वेश्चन बेसिकली वही है। तो आर्ग्यूमेंट विल बी क्या, 0। क्यों, क्योंकि ये क्या बन गया, एक रियल नंबर बन गया जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो क्या हो जाएगा आर्ग्यूमेंट इन दैट केस 0। ठीक है, समझ में आ गई चीजें। ओके, तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप फटाफट से नोट डाउन कर लो, है ना। तो मैं सोच रही थी कि हम लोग जो है वो कॉन्जुगेट भी आज ही डिस्कस कर लें, एंड कॉन्जुगेट के बाद जो है वो कुछ क्वेश्चंस मुझे करवाने हैं जो कि जेईई मेंस एंड एडवांस में उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। बट मैं सोच रही हूँ कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया है। मैंने सोचा था यार कि जल्दी हो जाएगा बट टाइम लग गया, क्या करें, आपको बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझसे शेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी का जो है वो सेकंड पार्ट में करवा दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। उसमें हम लोग वो कॉम्प्लेक्स मतलब कॉन्जुगेट डिस्कस कर लेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एंड कुछ क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे अच्छे जो कि हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जैसा कि जेईई एडवांस एंड मेंस में पूछा जाता है। ये तो मतलब ये तो इजी लेवल के क्वेश्चंस है ना, मतलब आपको आना चाहिए बस, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। मतलब ऐसा आईटी जेईई मेंस और एडवांस में तो नहीं पूछा जाएगा, है ना, बट छोटे छोटे एग्जाम्स में ऐसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, ओके। बट ये आना चाहिए, बहुत सारे जगह काम करोगे, मतलब बहुत सारे जगह यूज होगा इस सब का, ओके। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। बट एक्चुअल जो है वो मतलब कॉन्जुगेट एंड उस सब पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। मैं सोच रही थी आज ही करा देने के लिए, लेकिन थोड़ा सा वीडियो का जो मतलब टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसी का जो है वो सेकंड पार्ट कंटिन्यू कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आज आप जो है वो डीपीपी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चंस हैं आप जो है वो डीपीपी से कर लो। कौन सा डीपीपी करोगे आप, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डीपीपी नंबर 4, ठीक है, वो आप कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उस पर बेस्ड जो है वो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे। फिर जो है वो आप कॉन्जुगेट के क्वेश्चंस भी कर लेना डीपीपी नंबर 4 से, ओके। एंड एक और बात यार, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हम लोग जो है वो यहाँ पर बहुत कुछ करने वाले हैं, है ना। बस मतलब जेईई के लिए ही नहीं, यहाँ पर आपको जो है वो इंजीनियरिंग के भी बहुत सारे कंटेंट्स मिलेंगे। आप देख लो प्लेलिस्ट में जाकर के, आपको पता चल जाएगा, है ना। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो एंड अपने दोस्तों को जरूर बताओ। यू टेल योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपके भाइयों बहनों सभी को बताओ इस चैनल के बारे में, तो क्यों, ताकि वो लोग भी इस चैनल से पढ़ाई कर पाएँ, इस चैनल से जुड़ पाएँ, अपना डाउट क्लियर कर पाएँ, कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो हम लोगों से शेयर कर पाएँ, है कि नहीं है। एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करो यार, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ बच्चे लाइक कर रहे हैं तो मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट्स डालूँ, ओके। एंड बस यही चलता रहेगा, आराम से हम लोग करेंगे, आराम से घर पे बैठो एंड पढ़ाई करो, ओके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।